हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल च्योरन के पर। दोस्तों आज हम वापस आपकी बात कर रहे हैं, चैप्टर वही है सेम आपका जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के कुछ टॉपिक हमने पहले कर लिए थे। ठीक है, जिसमें जैव प्रक्रम होता क्या है और आगे हमने पोषण के बारे में बात की थी। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में जो दो प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने अलग अलग बात की थी और हमने मानव में पोषण किस प्रकार का होता है ये भी बात की थी हमने। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, तो हमने पूरा पढ़ा है, मानव का डाइजेशन सिस्टम पूरा पढ़ा। ठीक है, मानव पाचन तंत्र पूरा पढ़ा, बहुत बहुत शानदार तरीके से वहाँ समझाया गया है। ठीक है, तो आप जरूर देखना एक बार जाकर वो वीडियो, तो आपको एकदम क्लियरली वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगला है आपका ये श्वसन। ठीक है, हमने बात की थी। ठीक है, हमने देखा था कि जीवित रहने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती थी कि पोषण करना आवश्यक है। ठीक है, भोजन लेना भी आवश्यक है, खाना, और हमें श्वास लेना भी आवश्यक है। ठीक है, श्वसन होना भी आवश्यक है ना। और एक हमने बात की थी कि उसको ट्रांसफर करना भी आवश्यक है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और एक हमने और बात की, उसको एक्सक्रीशन करना, क्या करना, उसको मतलब बाहर निकालना, उत्सर्जन करना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात की थी। तो उसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। ठीक है, जो हमारा पहला पोषण था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे श्वसन। ठीक है, अब श्वसन क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन श्वसन होता है क्या है। आमतौर पर तो सब मैंने पूछ दिया, ठीक है, आपसे पूछा क्या श्वसन क्या है, तो आपके आंसर क्या, हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ये श्वसन है। ठीक है, हाँ, ये सांस लेना छोड़ना, ये तो केवल सांस लेना छोड़ना, इसे ही पूरा कंप्लीट श्वसन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। पहले देखो, मैंने परिभाषा लिखी है यहाँ श्वसन की, देखो पहले परिभाषा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। ठीक है, कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव की कोशिका, ध्यान से समझना, वह प्रक्रिया जिसमें जीव की कोशिका ऑक्सीजन, O2 और ग्लूकोज के संयोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के संयोग से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया बहुत, ये भी बहुत जटिल होती है आगे माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी आपका छोटा सा चैप्टर है इसलिए मैंने सीधे ही बता दिया। ठीक है, तो आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इसके चक्रों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो क्रैब्स चक्कर वगैरह वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप 11th-12th में जाओगे तब। ठीक है, तो इसमें अब देखो, इसमें श्वास लेना भी शामिल है। ठीक है, हम जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ये भी शामिल है। ठीक है, जब हम मानव का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे ना उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो श्वास लेते हैं तो श्वास हमारी जो फेफड़ों तक जाती है। ठीक है, ये फेफड़ों में आगे कुपिकाएं होती हैं। ठीक है, जो आगे श्वसन नलिका से आगे जुड़ी होती है कुपिकाएं। ठीक है, तो कुपिकाओं से आगे ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं, वो आगे ऑक्सीजन को आगे ले जाती हैं और वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ देती है। ठीक है, तो जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया है, वो हम उस वाले टॉपिक में हम फुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आपका श्वसन तंत्र में। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ क्या होता था कि वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका ऑक्सीजन और ग्लूकोज के संयोग से क्या करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, तो उनके उसे श्वसन कहते हैं और इसमें श्वास लेना भी शामिल है। तो अब देखो कोशिका में क्या होता है, देखो कोशिका में कोशिकांग पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके अंदर जब ग्लूकोज, ये क्या हम जब भोजन करते हैं ना, ठीक है, तब ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, तो इसको ये भी ब्लड द्वारा कहाँ ले जाया जाता है, इसमें कोशिका में। ठीक है, और ऐसे हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन को भी कहाँ ले जाया जाता है, कोशिका में। और कोशिका में एक ऐसा अंग पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इन दोनों का संयोग होकर क्या बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, ये होती है प्रोसेस श्वास की। अब हम देखो, अब हम पढ़ेंगे श्वसन दो टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक, एक होता है आपका ऑक्सीश्वसन, एक होता है आपका अनऑक्सीश्वसन। ठीक है, तो इसमें पहले देखेंगे आपका ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन क्या है, देखिए ऑक्सीश्वसन को इंग्लिश में एरोबिक कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, या इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु यानी कि वायु की उपस्थिति में। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा प्रक्रम जिसमें O2 की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती हो। ठीक है, ऐसा प्रक्रम जिसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उसे कहते हैं हम ऑक्सीश्वसन। ठीक है, या सीधा या ऐसे भी कह सकते हो, O2 की उपस्थिति में श्वसन क्या कहलाता है, ऑक्सीश्वसन कहलाता है। ठीक है, सीधी सिंपल सी भाषा। ठीक है, अब देखो आपका सेकेंड है अनऑक्सीश्वसन क्या है, इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में एक दूसरा नाम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो देखो ऐसी प्रक्रिया जिसमें O2 की अनुपस्थिति, O2 यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या इसके अभाव में ऊर्जा प्राप्त हो, या इसे आगे कह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के श्वसन, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका अनऑक्सीश्वसन। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा थी, इतना कुछ डीपली है नहीं, तो मैंने इजीली आपको समझा दिया। ठीक है, तो श्वसन हमेशा ध्यान में ये रखते हैं बात, केवल श्वास को लेना और छोड़ना ही केवल श्वसन नहीं होता है। ठीक है, तो श्वास लेते हैं, ठीक है, और वो आगे ऑक्सीजन कोशिका में जाकर
ऊर्जा का निर्माण करते हैं जहाँ ग्लूकोज के साथ संयोग करके, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है श्वसन में, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें आगे कुछ। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पढ़ा था अभी कि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और एक अभाव भी होता है, ठीक है। कब तो उसमें क्या क्या होता है, ये परिस्थिति में क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनते हैं उसमें प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बारे में ये चार्ट दे रखा है, आपके बुक में भी दे रखा है, और यहाँ मैं इजीली आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्या दे रखे हैं, पहले में ये दे रखा है कि आपका देखो पहले क्या होता है, फूड होता है, वो भोजन जो होता है ना, वो क्या ग्लूकोज के रूप में होता है, ये रक्त द्वारा आपके कोशिका में भेज दिया जाता है, ठीक है। रक्त द्वारा अवशोषित करके वहाँ आपके जो पाचन तंत्र में जो क्रियाएं होती है वहाँ से करके एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज दिया जाता है, कोशिकाओं के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज को C6H12 और O6, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं, ठीक है, इसलिए लिख दिया मैंने 6 कार्बन अणु, ठीक है। इसमें क्योंकि ये देखो कार्बन कितने अणु है इसमें, 6, ठीक है। अब ऐसे ही ये आगे कोशिका दर में क्या हो जाता है, आगे ये पायरुवेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको देखो ये ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाता है, पायरुवेट में। इसमें अब ये फॉर्मूला आधा हो जाता है इसका, ठीक है, आधा टूट जाता है। इसमें कार्बन के अणु कितने रह जाते हैं, 3, यहाँ 6 थे, यहाँ कितने हो गए, 3। अब देखो ये C3+H6 और O3 इसमें चेंज हो गया, ठीक है। और साथ में ऊर्जा भी लिख देना है यहाँ, ठीक है, ऊर्जा प्लस। आगे देखो आगे क्या होता है, ये आगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन जब उपस्थित होता है, ठीक है, तब ये कहाँ होता है, और ऑक्सीजन का अभाव होता है। 3 स्थिति पड़ेंगे, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन का अभाव, और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीजन हो ही ना, ठीक है। तो इन तीनों स्थिति में अलग अलग क्या होता है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो O2 की जब उपस्थिति नहीं होती है, ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, उसमें श्वसन कैसे होता है, तो उसमें क्या बनता है, देखो उसमें एथेनॉल, ठीक है, जब इसका, ठीक है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें बनता है एक तो एथेनॉल बनता है, और प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस साथ में क्या बनती है, ऊर्जा, ठीक है, तब ये ऊर्जा मिलती है। और ये श्वसन होता है हिस्ट में, क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है हिस्ट। हिस्ट क्या होते हैं, ये कवक फैमिली से आते हैं, किससे आते हैं, कवक फैमिली से, ठीक है। तो कवक वो पादप होते हैं, ये नहीं तो वो हरे होते हैं, ठीक है, नहीं उसके फूल होते हैं, नहीं पत्तियां होती हैं, वो सीधा आपने देखा होगा ऐसे दीवार पे वो कहीं भी उग जाता है, ऐसे छतरी टाइप का सफ़ेद सफ़ेद पादप देखा होगा, ठीक है। तो उसे कवक कहते हैं, ठीक है। तो हिस्ट का उपयोग हम ब्रेड बनाने में इसमें किया करते हैं ना, तो ये हिस्ट ही होती है, ठीक है। तो ये हिस्ट में इसका शोषण होता है किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर हम बात करते हैं आपके O2 का अभाव, ठीक है। O2 का अभाव कहाँ होता है, देखो ये हमारी पेशीय कोशिकाओं में, तो ये पेशियों कोशिकाओं में हमारे क्या होता है, O2 का अभाव होता है। देखो वहाँ क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनती है, ठीक है। हमें लैक्टिक अम्ल से हमें क्या होता है, दर्द महसूस होता है, जैसे भागते हैं हम, ठीक है, दौड़ते हैं, तब दौड़ने के बाद में हमारी सांसें क्या फूल जाती है, ऐसे लेते हैं सांसें, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारी पेशियों तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता, तो वहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया, अभाव हो गया, ठीक है, कमी हो गई। तो वहाँ पेशियों तक पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, उसकी वजह से वहाँ क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से हम दौड़ते हैं, तब हम थकान महसूस होती है ना, तो इसी की वजह से होती है, ठीक है। इस लैक्टिक अम्ल की वजह से हमें थकान महसूस होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वापस आपकी O2 की उपस्थिति में। अब O2 की उपस्थिति में क्या होता है, तो देखो इसमें जब अब पहले सब में ये स्थिति थी, तो इन दोनों को हम कहेंगे क्या, ये आपका अनऑक्सी श्वसन है, ठीक है, अनऑक्सी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है दोनों में। तो अब हम देखेंगे इसमें O2, इस ये उपस्थिति है, तो इसमें क्या क्या बनता है, एक तो बनता है आपका जल बनता है, ठीक है, H2O प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है CO2, और प्लस साथ में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ये होता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हमारी कोशिका होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होता है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये इसे कोशिकांग कहते हैं, ठीक है, कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग का अर्थ होता है कोशिका का अंग, तो कोशिका में पाया जाने वाला, ठीक है। ऐसे कोशिका में कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक होते हैं, अंत्यपर्दक जालिका होती हैं, ठीक है, ये अलग अलग कोशिकांग भी पाए जाते हैं राइबोसोम में, ठीक है। वो अभी हमें नहीं पढ़ने, लेकिन ये एक अंग होता है इसका कोशिका के अंदर पाया जाने वाला, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा शक्ति गृह भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये समझ गए, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसे ही कहते हैं हम ऑक्सी श्वसन, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, और यह आपका होता है अनऑक्सी श्वसन,
ठीक है, समझ गए, ये छोटा सा डायग्राम था, ठीक है, जिसमें आपकी प्रोसेस पूरी दे रखी कि ऐसे शोषण होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तब तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो तब ये बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना हमेशा अभाव में ये बनता है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज का, ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव के कारण क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, क्या उत्पाद बनता है, तो आपको बताना लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनती है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद रखना है, जब लैक्टिक अम्ल बनता है तब हमारी मांसपेशियों में तो हमें क्या पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है और पूरा ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच पाता है। हम भागते हैं दौड़ते हैं तब सांस फूल जाती है, दर्द महसूस होता है, तो इसी की वजह से होता है, ठीक है। अब और अनुपस्थिति में क्या बनता है, एथेनॉल प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनती है, ठीक है। और उपस्थिति में ये बनता है जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे ही पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं पादपों में शोषण कैसे होते हैं। देखो दोस्तों, ये छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पादपों में शोषण, अब देखते हैं पादपों में शोषण किस प्रकार होता है, ठीक है। तो एक सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पादपों में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है, ठीक है। गैसीय विनिमय का अर्थ होता है गैसों का आदान प्रदान होना, ठीक है। तो वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। हमारा कहाँ से होता है गैसीय विनिमय, ठीक है, नाक से होता है ना, ऐसे करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे तो पादपों में नाक नहीं होती है कभी देखी नहीं होती है, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है, अपना मतलब गैसों का विनिमय कहाँ से करते हैं, ठीक है। तो वो गैसों का विनिमय अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। एक तो पत्तों में रंध्रों द्वारा, ठीक है, आपने देखे होंगे ऐसे लीफ देखी होगी, ठीक है, लीफ यानी पत्तियाँ देखी होगी आपने, और उसमें ऐसे रंध्र होते हैं, ठीक है। ये पत्ती के अंदर मैं रंध्र बना रहा हूँ, ठीक है, ये पत्ती है, उसके अंदर ऐसे रंध्र होते हैं, ठीक है, ऐसे। और यहाँ क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, या इसके पास बात कीजिए, ठीक है, हरित लवक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना उसमें पोषण में, जब पादपों पोषण था, ठीक है। और इस यहाँ ये क्या होता है, एक रंध्र होता है, ठीक है, इससे बोलते हैं द्वार कोशिका। ये रंध्रों के जो पास में होती है इसे बोलते हैं द्वार कोशिका, क्या, द्वार कोशिका, ठीक है। और ये रंध्र होते हैं, ठीक है, छिद्र, ठीक है, रंध्र इन छिद्र, जिसमें का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना, ठीक है। ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसे इसका आदान प्रदान होता रहता है। तो ये होता है किसमें, पत्तियों में रंध्रों द्वारा, ठीक है। और फिर तना में मसूर या दाल द्वारा, ठीक है। तो तनों में भी आप देखते हो, ठीक है, जो मसूर दाल होती है उसके द्वारा इसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है गैसों का, ठीक है। ऐसी जड़ों की सतहों से, तो आपने देखा होगा जड़ें होती है ना पेड़ की, ऐसे नीचे, ठीक है, ये ऊपर पेड़ है, तो इसके पेड़ के नीचे ऐसे जड़ें होती हैं, तो इनकी देखो बीच में जड़ें होती हैं, उनके सतह, ठीक है, बीच में जगह होती है, ठीक है, उससे भी ये क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ठीक है, मतलब गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेन बातें हैं, याद रखना, ठीक है। इसमें सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधों में गैस से विनिमय किसके द्वारा होता है, ठीक है, ये इतना ही पूछ सकता है। तो आप ये तीनों के नाम बता सकते हो, इसमें होता क्या एक्चुअली आगे विनिमय होने के बाद, फिर देखो उसके शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज, जब वो भी भोजन, ठीक है, बनाते हैं तो उसमें क्या मिलता है उसको, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन वायुमंडल से ले ली जाती है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है आगे, इसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है, और साथ में जल और साथ में ऊर्जा बनती है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है उसमें भी, किसमें, पादपों में, ठीक है। इतना सा याद रखना है। अगली हम क्लास में पढ़ेंगे आपके मानव में शोषण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव शोषण पढ़ेंगे, इसलिए हमने ये क्लास छोटी रखी है, क्योंकि ये क्लास अब वो साथ में कराएंगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मानव में शोषण कराऊँ तो पूरा टॉपिक मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, पूरा टॉपिक लेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं आधा मानव शोषण पढ़ा दिया आपको, आधा छोड़ दिया, तो ऐसे करेंगे तो आपको पूरा समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जो टॉपिक होते हैं उसको मैं एक टॉपिक ही पढ़ाऊँ, ठीक है। जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने मानव में पोषण पढ़ाया था, आपका पाचन तंत्र, तो उस पाचन तंत्र पूरा एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बड़ा बना, आधे घंटे का लगभग बना, ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अब एक ही वीडियो में एक ही चीज़ को फुल कवर कर लेना तो हमें समझ आ जाती है, ठीक है। तो एक टॉपिक को मैंने पूरा कवर कर लिया था वहाँ पर, ठीक है, तो समझ आ गया। तो ऐसे ही हमने इसमें शोषण क्या होता है वो पढ़ लिया, और पादपों में शोषण पढ़ लिया। अब मानव में शोषण कैसे होता है उसका तंत्र, ठीक है, शोषण तंत्र के बारे में पूरा डायग्राम बनाकर पढ़ लेंगे, ठीक है, जिससे अगले वाले वीडियो में वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपके लिए यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं हर कोई नई वीडियो डालूंगा इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए ऐसे ही बने रहें हमारे साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।